Jain friends, welcome back to ICE 360 degree. Today we will cover our seventh part of world mapping series. So आज के जो कॉन्टिनेंट है वो है सेंट्रल एशियन कॉन्टिनेंट. So without any further delay, let's start. सेंट्रल एशिया कौन कौन सी कंट्रीज आती है सेंट्रल एशिया में? दैट इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान. ये 5 कंट्रीज हैं जो कि सेंट्रल एशिया में आती हैं. सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया. सेंट्रल एशिया जो कि लोकेटेड है इन हार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एंड ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट एशिया. एंड हिस्टोरिकली ये पार्ट था सिल्क रोड ट्रेड नेटवर्क का. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन रहने वाली है आज ये. एंड ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि सेंट्रल एशिया में आती है. कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. याद रखनी है 5 कंट्रीज़ हैं. पामीर प्लेटो ये एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटो है जो कि मेनली लोकेटेड है इन ताजिकिस्तान, लेकिन ये एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स अफगानिस्तान, चाइना एंड किर्गिस्तान में भी. इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है. ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. द पामीर प्लेटो इज मेनली लोकेटेड इन विच कंट्री? एंड सेकंड वन इज पामीर प्लेटो इज पॉपुलरली नोन एज. फरगना वैली मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है इन सेंट्रल एशिया में. ये मेनली लोकेटेड है इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ उज्बेकिस्तान, लेकिन एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान. ये लोकेशन याद रखनी है आपको. फरगना वैली कहाँ पे मेनली लोकेटेड है. एंड ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. फरगना वैली इज प्राइमरली लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विच कंट्री? एंड सेकंड क्वेश्चन इज फरगना वैली लाइज बिटवीन विच माउंटेन रेंज? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं. काराकुम डेजर्ट. काराकुम डेजर्ट मेनली लोकेटेड है इन तुर्कमेनिस्तान में, नॉट इन कजाकिस्तान. ये याद रखना है आपको. एंड इट कवर्स अराउंड 70% ऑफ तुर्कमेनिस्तान लैंड एरिया. राइट. जो ये वर्ड है काराकुम, इसका मतलब होता है ब्लैक सैंड. याद रखना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है आपका. ये 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. काराकुम डेजर्ट इज मेनली लोकेटेड इन, एंड सेकंड वन इज द मीनिंग ऑफ काराकुम इज. रिवर्स. रिवर्स मेनली सेंट्रल एशिया में 2 ही रिवर्स हैं, दैट इज सिर दरिया एंड अम्मू दरिया. सिर दरिया रिवर एंड अम्मू दरिया रिवर ये 2 मेन रिवर है जैसे कि मैंने कहा है सेंट्रल एशिया की. एंड दोनों की दोनों जो रिवर्स हैं वो ड्रेन होती है इनटू अरल सी में. ये जो अम्मू दरिया रिवर है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम पामीर माउंटेन्स एंड फ्लो थ्रू ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. जबकि जो सरिया दरिया रिवर है ये ओरिजिनेट होती है इन ताइन शैन माउंटेन एंड ये फ्लो करती है थ्रू किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान. ये सारी कंट्रीज आपको याद रखनी है. ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है. विच 2 रिवर्स ड्रेन्स इनटू द अरल सी? सेकंड वन इज द अम्मू दरिया रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम. सो ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है. लेक बालखास ये लार्जेस्ट लेक है इन सेंट्रल एशिया में एंड लोकेटेड है इन ईस्टर्न कजाकिस्तान में. ये लेक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है बिकॉज इसका जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलेगा, जबकि जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सैलिन वाटर मिलेगा. इल रिवर जो कि मेन रिवर है जो कि फ्लो होती है इनटू दिस लेक. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वाटरवेज हैं जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को विद गल्फ ऑफ ओमान. एंड फर्दर ये ओपन होता है इनटू अरबियन सी एंड इंडियन ओशन. एंड इसकी जो लोकेशन है वो है बिटवीन ईरान इन द नॉर्थ एंड ओमान एंड यूएई इन साउथ डायरेक्शन में.
सो ये हाल ही में क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी के अंदर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है इन सेंट्रल एशिया, याद रखनी है आपको ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज, एंड सेकंड वन इज विच कंट्री लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये 2 क्वेश्चंस हैं। कैस्पियन सी, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी जो कि लोकेटेड है बिटवीन यूरोप एंड एशिया, एंड इट हैज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड्स ओशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके किसी भी वर्ल्ड ओशियन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, एंड ये बॉर्डर करता है विद 5 कंट्रीज, दैट इज रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। सो ये 5 कंट्रीज हैं, याद रखने हैं आपको। एंड ये क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज द कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स एंड द कैस्पियन सी लाइज बिटवीन। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो